आप देख रहे हैं बड़ी स्वराज न्यूज। न पक्ष न विपक्ष, हम दिखाते हैं आपको सच और सिर्फ सच के सामने लेकर आए हैं एक बार फिर सच। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बड़ स्वराज न्यूज में अरुण मालिक के साथ को प्रणाम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज देश में कितनी समस्या है और तो और आम आदमी के साथ साथ खास भी परेशान है। तो यह सबसे बड़ी समस्या बन जाती है जो आपने सही सुना, आप सही सुन रहे हैं कि आज देश में खास व्यक्ति भी परेशान है। वह व्यक्ति जो आम आदमी के साथ सभी को न्याय दिलाने का प्रयास करता है, यदि वही परेशान है तो क्या कहें। यही ऐसे ही अधिवक्ताओं की दुख भरी दास्तान लेकर आए हैं झारखंड विशेष संवाददाता सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। देखें कि कैसे आज सभी को न्याय दिलाने वाला है व्यक्ति ही परेशान है। सभी को, जैसे कि बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को, सभी को, हर एक व्यक्ति को जो न्याय दिलाता है, आज वही व्यक्ति बेरोजगारी की ओर बढ़ता जा रहा है। उसी व्यक्ति को परेशानी है, वही महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है। तो देखिए, सुनिए आज की भारत की समस्या पर बेबाकी से अपनी राय देता हुआ झारखंड की विशेष रिपोर्ट। देखे अधिवक्ता जो भारत की समस्या है अपनी क्या राय देते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। आज हम हैं झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के जो बार एसोसिएशन है हजारीबाग का, आज हम वहाँ पे हैं और आज हम जानेंगे हजारीबाग जिले के वकीलों की मुख्य समस्या। यहाँ के वकीलों की मुख्य समस्या क्या है, ये अपने किस प्रकार की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। आइए हम जानते और समझते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतवर्ष का ही है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष ही है। और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के माध्यम से सारी देश की गतिविधियां चलती हैं और जो संवैधानिक जो अधिकार दिए गए हैं, इसी संवैधानिक अधिकारों के तहत ये संपूर्ण देश का संचालन किया जाता है और लोगों को अपने राइट्स मिलते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जानते हैं यहाँ के वकीलों से कि उनकी मुख्य समस्याएं क्या है और वे क्या अपनी राय देना चाहते हैं इस विषय में। आइए आप ये बताइए कि आप लोगों की मुख्य समस्याएं क्या है। वकीलों की मुख्य समस्या सिर्फ काम होती है। हमारा अभी ऐसा है कि सरकार की जो नीति है उससे हम लोग वकीलों का काम छीन रहा है। जैसे तो हाँ, आप अपनी समस्याएं को रख रहे थे, बोलिए। जैसा कि मैं बता रहा था कि वकीलों की समस्या काम है। वकीलों के पास काम रहेगा, वकीलों की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जैसे अभी ज़्यादातर काम जो है वकीलों का ज़्यादातर काम थाने में छिन जाता है। कोई व्यक्ति कंप्लेंट करने के लिए थाना जाता है, वास्तव में अगर उसकी ग्रीवांस है कि नहीं से उसको न्याय मिलना चाहिए, थाने वाले क्या करते हैं, सर्वविदित है कि थाना वाला या तो भगा देगा या फिर पैसा जो खर्च नहीं करने के लायक है उसको भगा देता है, और जो पैसा खर्च करने के लायक है उसको पैसा लेकर के थाना में ही मैटर ख़त्म कर देता है और किसी भी मासूम के साथ अन्याय कर देता है। अब वो डर से जो है सो वो व्यक्ति कहीं आता जाता नहीं है, किसी के पास जो समझता है कि ऐसा ही काम मेरा चल रहा है, इसी तरह से होना, उसको पता नहीं है, क्योंकि लीगल अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है हमारे देश में। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसके कारण लोगों को तो समस्याएं होती है, पर वकीलों की क्या समस्या है ये बताइए। वो वकील के पास न जा करके वो थाना जा करके थाना में अपना लूटा पीटा के वापस घर चला जाता है। वो तो अगर वकील के पास आएगा तो कम में काम होगा, लेकिन वो थाना में ज़्यादा देगा, गाली भी सुनेगा। और ये बताइए, आपका राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से क्या मांग है। मांग ये है कि जब हमारे CRPC में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो तो वो न्यायालय में या फिर
थाने का भरसाधक अधिकारी के पास वो अपना मामला रजिस्टर कराएगा। तो मेरा कहना है कि जब हम लोग के पास व्यवस्था है कि हम कोर्ट में कंप्लेंट वो रजिस्टर करा सकता है, तो थाना वाला सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए ताकि मामला जो है सो न्यायालय में आए, वकीलों के पास काम रहे। क्या आप लोगों को भी समस्या हो रही है, आर्थिक समस्या हो रही है क्या? हाँ, काम नहीं रहेगा तो हमारे पास आर्थिक समस्या हो गई ना, क्योंकि जिसके पास काम नहीं रहेगा उसके पास पैसा कहाँ से, काम करेगा तभी पैसा कमाएगा। आइए और भी लोगों से जानते हैं आप लोगों की क्या राय है, आपकी सरकार से क्या मांगे, वकीलों के हित के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ, मैं धर्मेंद्र कुमार चौधरी, अधिवक्ता सब, असिस्टेंट ट्रेजरर बार सेक्शन हजारीबाग, 20 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। और इस 20 वर्षों में हमने ये देखा है कि वकालत पेशा जो हमारा जब देश आज़ाद नहीं था, जब अंग्रेज़ का शासन था, तो वकालत पेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशा में गिना जाता था। बैरिस्टर लोग कहलाते थे, विदेशों से पढ़ के आते थे, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा थी, अब बहुत ही उनकी आर्थिक इनकम थी, अब बहुत ही वो मजबूत स्थिति में थे, जिससे देश भावना में जितने भी देश आज़ादी में लगे नेतागण अधिकतर लोग अधिवक्ता थे। उसका उदाहरण है, बहुत अनेकों हैं, महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, और जितने भी बहुत से नेतागण जो है सो बैरिस्टर ही थे। देश आज़ादी के बाद हम लोग के यहाँ जो एजुकेशन का प्रभाव हुआ, और उसके बाद जो है सो बहुत एजुकेशन बढ़ता गया और जगह जगह LLB लॉ कॉलेज सब खुलता गया। लेकिन उसके बाद जो है सो न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए कार्य सरकार छीनते चली गई, लोक अदालत की व्यवस्था कर दिया, पंचायती नियम बना दिया, उस कारण से अधिवक्ता काम कम होता चला गया। और अभी के स्थिति में जो है अधिवक्ता के पास काम बहुत कम रह गया है और अधिवक्ता बहुत हो गए, बेरोजगारी इतनी हो गई है, लोगों को अन्य तरफ रोजगार नहीं है, तो लोग वकालत पेशा पढ़ करके, हमारे हजारीबाग में खुद बिनाव बाग में यूनिवर्सिटी खुल गया है, साल में अनेकों स्टूडेंट, सैकड़ों स्टूडेंट निकलते हैं और हमारे बाहर में आते हैं। लोगों को रोजगार नहीं है, सब इसी में अपना गुजर बसर किसी तरह से कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह का युवाओं को समस्या रोजगार को लेकर के, इसी प्रकार से वकीलों की भी है क्या समस्या? हाँ, जिस प्रकार से हमारे सरकार में, भारत देश में, अन्य स्टेट में रोजगार की जितना भी समस्या है, वकालत में बहुत सी समस्या आ गई, क्योंकि वर्क नहीं है और वकील बहुत ज़्यादा हो गए। हमारे जितने भी बार एसोसिएशन आप जाएंगे तो क्लाइंट से ज़्यादा एडवोकेट मांग पाएंगे, जितने क्लाइंट नहीं रहेंगे उससे ज़्यादा एडवोकेट दिखेंगे। तो आप राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? हाँ, तो हमारी मांग ये है राज्य सरकार से कि जिस तरह से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेली वेजेस के स्थान पर या परमानेंट एम्प्लॉय करके मंथली अलाउंस आप देते हैं, उस तरह से जितने भी रजिस्टर्ड अधिवक्ता आप रजिस्टर्ड करते हैं बार एसोसिएशन के द्वारा, बार काउंसिल के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उनको एक मासिक भत्ता देने का कृपा करें और अधिवक्ता को जिससे राहत मिले और अधिवक्ता अपना प्रैक्टिस करके और उसको और अधिक से अधिक मजबूत स्थिति में अधिवक्ता अपने आप को पावे और घर परिवार को अपना जीविकोपार्जन बढ़िया से कर सके। तो लोगों को न्याय दिलाने वाले वकील, लोकतांत्रिक दायरे में रह करके लोगों को न्याय दिलाने वाले वकील, क्या वकीलों के साथ भी अन्याय हो रहा है? हाँ, वकीलों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि हम लोगों को जो है सो केस से हम लोग इस तरह का क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, एक दो पक्ष में हम लोग एक पक्ष का कार्य करते हैं, दूसरा पक्ष अगर हार जाता है तो उसको जो है सो हम लोग के खिलाफ में बहुत सा हम लोग के खिलाफ जो है सो जघन्य अपराध कर देता है। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए प्रयास किए हैं, सरकार के बहुत मांग किया जो अभी तक लागू नहीं हुआ। हाल फिलहाल में हमारे हजारीबाग में भी देखने को मौका आया है, रांची में देखने को मौका आया। इस तरह से किसी का भी घटना घट सकता है, तो प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के प्रति लागू होना चाहिए। हमारा ये सरकार से मांग है और हमारी सरकार से मांग है कि अधिवक्ताओं को के हित में जो है सो अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद दी जाए और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को वर्क दिया जाए, पुलिस प्रशासन व्यवस्था सुधारा जाए, लोक अदालत जो है सो लोक अदालत को समाप्त कर दिया जाए। लोक अदालत से अधिवक्ता के हित जो है सो बहुत ही खराब हो गया है। हाँ जी,
हाँ। आपने बहुत सारे अपनी बातों को रखे, और भी लोगों से हम जानते हैं। एक सेकंड और भी लोग, एक सेकंड। आपकी जो भी जिज्ञासा थी वो आप बताइए। वकीलों के हित के लिए आप क्या डिमांड रखते हैं? हाँ, वकीलों के हित के लिए हम जैसे कि हजारीबाग बार एसोसिएशन में वकालत कर रहे हैं, तो इसमें हम जो 20 साल पहले अपनी और भी जितनी जिज्ञासा थी नौकरी प्राप्त करने के अन्य क्षेत्र को छोड़ के वकालत पेशा को अपनाए कि वकील साहब हम कमाएंगे, बढ़िया कमाएंगे और अच्छा इज्जत प्रतिष्ठा पाएंगे, घर परिवार चलाएंगे। जब यहाँ आकर के देखे तो वकालत पेशा में इस तरह से वकीलों की स्थिति है कि जैसे एक भिखमंगा की भी स्थिति नहीं होती। हाँ, एक क्लाइंट के पीछे दौड़ना, एक क्लाइंट के और पीछे दौड़ करके और उनको अपनी आर्थिक स्थिति इतनी कुछ अधिवक्ताओं की खराब है, कुछ लोगों की अच्छी है, समूह की नहीं है। और इस तरह से लगता है कि जैसे बेघर का ज़िंदगी जी रहे हैं। इसमें आकर के आदमी फंस करके रह जाता है और हम भी फंस कर रह गए। किसी तरह से अगर आप थाना कोई काम से जाएं तो थाना का एक अदना सिपाही आपको वैल्यू नहीं करता है। काहे? सीधे कहेगा कैब को पैसा कमाता है दिन भर। तो हम लोग वकील साहब कभी आते हैं, कभी कुछ नहीं कमाते हैं, कभी खाली जाते हैं, घर से पैसा लेके आते हैं, घर से पेट्रोल बढ़ा के जाते हैं। ये स्थिति हम लोगों की हजारीबाग के न्यायालय में हो गया है। और हम लोगों का बार एसोसिएशन जो हजारीबाग है, हम लोग बहुत उम्मीद से हर बार प्रयास करते हैं कि इसकी सुधार होगा, सुधार होगा। हम लोग का डिमांड वर्षों से चला आ रहा है कि मासिक अलावेंस चालू किया जाए। तो हम लोग का जो कमेटी है आश्वासन दी थी मासिक अलावेंस चालू करेंगे, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। और फेस्टिवल में अधिक से अधिक हम लोग चाहते हैं कि मिले। अभी होली फेस्टिवल अधिक से अधिक हम लोग को 10-10 हज़ार रुपया मिले। हम लोग फंड बढ़ाने बहुत प्रयास किए हैं, फंड बढ़ा है। इस तरह से एडवोकेट की जो जिज्ञासा है कि हम लोग को अधिक से अधिक प्रैक्टिस चले, सरकार हम लोग को ध्यान दे और हम लोगों के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मंथली अलावेंस हम लोग को लागू करे, यही हम सरकार से चाहते हैं। अधिवक्ता जिससे अधिवक्ता की इज्जत प्रतिष्ठा बना रहे और एसोसिएशन हम लोग को अधिक से अधिक ध्यान दे, हम लोग का मेडिकल पर ध्यान दे, हम लोग आवास पर ध्यान दे, हम लोग का पारिवारिक जिंदगी पर ध्यान दे, हम लोग का इंश्योरेंस करावे जिससे कि आने वाला हम लोग का घर परिवार सुरक्षित रहे। यही सब हम लोग की जिज्ञासा है। एक एडवोकेट के परिवार भी उच्च स्तर की जिंदगी जी, अच्छा कमाए हो, इस पर सरकार ध्यान दे, एसोसिएशन ध्यान दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा इनके विचार का क्या है और इनकी राय है क्या राय है। और भी कुछ वकीलों से जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। आप ये बताइए कि आपको किस प्रकार की समस्या हो रही है? हमें ही समस्या नहीं है, बल्कि सारे अधिवक्ता गण को समस्या है। कोई भी किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए लोग वकील के पास आते हैं। वकील उस समस्या का समाधान करता है, चाहे वो क्रिमिनल का हो या सिविल का हो, चाहे वो सही आदमी को हो या गलत आदमी को, सबको सपोर्ट करता है। लेकिन ऐसा होता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं को आज तक नहीं मिला है और निकट भविष्य में उम्मीद भी नहीं जगता है कि मिलेगा। आपने राज्य सरकार से कुछ डिमांड करी? राज्य सरकार से मैं यही उम्मीद करूंगा कि सारे अधिवक्ताओं को, जब आप AIB पास करने के बाद अधिवक्ता एक्ट में ला रहे हैं तो उसको एक मासिक आमदनी का स्रोत बनाइए। क्योंकि नए नए अधिवक्ता है, वो उनको सीखने में 10 साल लग जाता है और 10 साल तक वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या घर में राशन ले जाएंगे। आयुष्मान कार्ड, यही समस्या से जूझ रहे हैं सारे। केंद्र सरकार से भी आपका कुछ मांग है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो सरकार दोनों ही हैं। दोनों से एक ही डिमांड है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाए और मासिक भत्ता दिया जाए सारे अधिवक्ताओं को। और अधिवक्ता जो सबके हित के बारे में सोचता है, उसके हित के बारे में जरूर से जरूर सरकार को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी या तो आर्थिक तंगी के विषय में क्या कहना चाहिए? नहीं, आयुष्मान अधिवक्ताओं को आर्थिक तंगी का जो सामना करना पड़ रहा है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? आयुष्मान कार्ड उनको तो मेरा नाम अनवर साहब है। आर्थिक परेशानियों में बहुत से गुजरना पड़ रहा है हम लोगों को। बहुत सरकार को चाहिए कि हम लोग को बीच में भी बहुत सारा कुछ लोगों को गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है या जूझना पड़ता है। उस टाइम हम लोग के सामने बहुत आर्थिक समस्या, बहुत तरह से हम लोग की समस्या पैदा हो जाता है। अभी हम सरकार से नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को भी एक शिविर लगा के आयुष्मान भारत योजना के तहत जुड़े।
हाँ बताइए। सरकार से भी चाहते हैं कि हम लोग को भी आयुष्मान कार्ड से जोड़े, ताकि बहुत सा गंभीर समस्या जो है हम लोग एडवोकेट में किसी का आ जाता है, उस टाइम बहुत विकराल समस्या पैदा हो जाता है। हम बहुत से एडवोकेट को देखें जो बहुत गंभीर बीमारियाँ हो जाता है, उस टाइम इलाज करने में समस्या पैदा होता है। ये सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को मेडिकल ग्रुप या मेडिक्लेम ऐसा कर दें, ताकि हम लोग भी अपना सरकार से कुछ अपना या कहीं भी इलाज करा सकें और हम लोग को आयुष्मान कार्ड में जोड़ सकें, ताकि हम लोग भी अपना कभी ज़रूरत पर हम लोग अपना इलाज करा दें, जिससे कि हम लोग को बहुत राहत मिले। क्या आप लोगों के बच्चों की अच्छी पढ़ाई में इसमें परेशानी होती है क्या? एकदम होती है। आय सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग को बहुत सारी ऐसी समस्या पैदा होता है। अगर कोई एजुकेशन लोन लेने जाते हैं हाई एजुकेशन के लिए, तो बच्चा हम लोग गार्जियन को देखता है, पेरेंट्स को देखता है कि उसका क्या करते हैं नहीं करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एडवोकेट है, तो हम लोग को लोन में समस्या पैदा होता है, जिसके वजह से बच्चा को अच्छा वो हम लोग उसको पैसा नहीं दे पाते, जिसके वजह से पढ़ाई में उसको बाधा आता है। इसलिए ये सब समस्या हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी, और भी आप कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ समस्या हाँ सामने लाइए। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि लोन लेने में आप लोग को पता होना चाहिए कि वकीलों को बैंक वाले लोग जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाले हैं, वकीलों को लोन नहीं दिया जाता। जी, ये तो है एक समस्या। और भी समस्या तो है ही बहुत सारा, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वकीलों का काम कैसे बढ़े। जैसे अभी हजारीबाग बहुत दिन से मांग हमारे एसोसिएशन के अब पूर्व में सेक्रेटरी और अभी प्रेसिडेंट हैं, उनका मांग था कि हजारीबाग में एक हाईकोर्ट का बेंच होना चाहिए। जैसे रांची था, पटना हाईकोर्ट का एक रांची में 2 जजेस बैठते थे, 2 बेंच का हाईकोर्ट था रांची में, उसी तरह से हजारीबाग में एक बेंच होना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को भी राहत मिले रांची भागदौड़ से, और हम लोगों को भी आराम हो। हम हाईकोर्ट जैसे कि जो भी मामला है रिजेक्ट हो जाता है, हम लोगों को हाईकोर्ट को अपना काम जो है सो हाईकोर्ट को वकील को सौंप करना पड़ता है। जो भी पैसा कमाने का जो रहता है उनको उन लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रांची जा करके वहाँ हम लोग बहस कर नहीं सकते, फाइलिंग नहीं कर सकते केस का। तो एक बेंच अगर हमारे यहाँ हजारीबाग में आ जाए तो क्या होगा कि हम लोगों को कुछ कमाई का जरिया बढ़ेगा। जी, ये तो हो गया एक उपाय। और फिर जैसे अभी एक तो बोले थाना हम लोग का जो थाना का रजिस्टर्ड पावर खत्म करके थाना सिर्फ एक्शन का काम करे। ये राज्य सरकार को सीआरपीसी में संशोधन, केंद्र सरकार को सीआरपीसी में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि वकील को कंप्लेंट बना करके संबंधित न्यायालय में दाखिल करे, और पुलिस का काम जो रहे सिर्फ एक्शन का काम रहे, वो लिखने पढ़ने वाला काम नहीं करे। यहाँ से वारंट जाएगा, पुलिस उठा के लेकर आएगा, जिसको लाना है, गवाह को लाना है या मुजरिम को लाना है। वकील का काम रहेगा लिख पढ़ करके कोर्ट में जमा कर देंगे कि देखिए ऐसे ऐसे मामला है। तो इससे क्या होगा, वकीलों का काम बढ़ेगा। उसके तो यानी कुल मिलाकर के आपका कहना है कि वकीलों को बहुत सारी समस्या है। और एक बात और भी है कि सामने से लीजिए, सामने आवाज़ आएगा। भारत के किसी कोने में डीड राइटिंग के लिए अलग से लाइसेंस नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे झारखंड बिहार बहुत पुराना 1960 के आसपास एक कानून बना दिया कि एक किताब कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो डीड राइटर के नाम से रजिस्टर हो गया। अब वकील लोगों का असली काम जो है ज़मीन से रजिस्ट्री संबंधित एग्रीमेंट बनाने संबंधित जो काम होता है, इसमें अच्छा पैसा मिलता है, वो काम जो वकालत नहीं पढ़ा है उन लोगों को दे दिया गया है, बिहार सरकार द्वारा दिया गया था, और झारखंड सरकार उसको अडोप्ट कर ली, डीड राइटर लोगों को लाइसेंस दे। तो ये काम अगर जो देश के किसी भी कोने में नहीं, सिर्फ बिहार और झारखंड में ही है सर, जिससे हम बिहार और झारखंड के वकीलों को बहुत बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और हम लोग 500 वकील मिलकर जितना नहीं कमाते हैं, 5 डीड राइटर उतना कमा के चला जाता है रोज, क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम तो बहुत बढ़ गया है और उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू लगता है, और जब रेवेन्यू ज़्यादा लगेगा तो अपना लिखने का फीस ले लेता है ज़्यादा, वकील को उतना फीस नहीं मिलता। हम लोग बड़ा से बड़ा केस फाइल करेंगे तो तभी फीस मिलेगा। नाम चूंकि जिसका ज़्यादा है, तो ऊंचा दुकान रहेगा तो ऊंचा पकवान लोग समझता है। यानी समस्याओं की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसको कहा नहीं जा सकता। आप लिखने बैठो तो अनेकों मिल जाएंगे। हाँ, सही बात है। वकीलों के लिए बहुत सारी समस्या है। देखिए अभी आप हम लोग मालूम है कि वकालत माने लॉयर और डॉक्टर 2 नोबेल प्रोफेशन है, स्कॉलर प्रोफेशन है। हमारे देश में ऐसा क्या है कि डॉक्टर लोग को लाइसेंस बहुत सीमित मात्रा में डॉक्टर लोग को एमबीबीएस डॉक्टर लोग का लाइसेंस मिलता है, और वकीलों का लाइसेंस
जिस तरह से प्रसाद बांटा जाता है ना मंदिर में, उस तरह से बांट दिया गया। इसलिए वकीलों के जो है ना हर साल नए नए इतने वकील खड़ा हो रहे हैं हमारे देश में, और उस मुकाबले डॉक्टर नहीं होते। आप जाकर देखिए, जिस डॉक्टर को इलाज करने का भी अकल नहीं है, उस डॉक्टर के पास दुनिया भर का भीड़ लगा रहता है। एक दिन में वो 50-50, 100 उसके पास ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन वकीलों के पास महीना में 2 या 3, 4, और जो बहुत नामी वकील हैं उनके पास रोज एक काम है, रोज आएगा 2 या 4 दिन या 5 दिन में एक काम आता है। तो हमारा कहना है कि एक आंख में धूल और एक आंख में काजल नहीं दे सकते हैं आप। नोबेल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ दोनों प्रोफेशन है, मेडिकल का और वकालत का, लेकिन वकालत में आप भीड़ के अंदर घुसा दिए हैं। और जिस जगह पर ज़्यादा डॉक्टर का जरूरत है, आज भी कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर की कमी। अभी हमारे यहाँ बगल में आप देखिए, बड़ा सा एक सरकारी अस्पताल बनने का था, कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ पर पढ़ाई नहीं चालू किया गया। क्यों? और डॉक्टर लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर बने। लोग डॉक्टर बनेंगे तो फिर उन लोग के यहाँ कंपटीशन होने लगेगा, तो फिर उन लोगों को भी कम दाम कम फीस में इलाज करना होगा। और हम लोग के यहाँ क्या ज़बरदस्ती नए नए कॉलेज खुल रहे हैं और लाइसेंस जो है सो प्रसादी की तरह बांट दिया जा रहा है। आप सब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं? जल्द से जल्द अब सरकार इस पर ध्यान दे। एडवोकेट, आपने कभी विधायक, सांसद इन सब पर शिकायत की? अब एक बात बताइए, आपने चर्चा की विधायक जी, जो कानून ही नहीं जानता वो विधानसभा में विधान बनाने के लिए बैठ जाता है, तो क्या कानून बनाएगा? कि चूंकि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है, तो जिसको कानून पता ही नहीं है वो क्या संशोधन करावेगा हमारे? क्योंकि वही विधायक लोग इस विधानसभा से कोई कानून बनवाते हैं, और हमारे देश में जो है सो विधायक लोग को, जिसको कानून का ABCD भी नहीं मालूम है, वो लोग का हमारे देश में क्या कानून है, वो लोग बैठ जाते हैं विधानसभा में नियम कानून बनाने के लिए। वो लोग को मालूम किस तरह संशोधन करावेंगे। और अधिवक्ता लोग से इन लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो जो विधान को जानेगा उसको जाना चाहिए। विधानसभा में विधान जानने वाला जाना चाहिए, लेकिन कौन जानता है अंगूठा छाप, तो कौन संशोधन करेगा? तो आपके हिसाब से इस समस्या का समाधान क्या है? शॉर्टकट में बताइए। समाधान यही है कि सरकार को वकीलों का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार उसको लेकर बैठे, क्या किस तरह से आप समाधान कीजिएगा, और स्टेट बार काउंसिल को लेकर के बातचीत करें कि किस तरह से क्या कानून बने, और सलाह दें कि कौन कौन सा कानून में हम संशोधन कराएं कि वकीलों के पास काम बढ़े। ये नोबेल प्रोफेशन का लोग भिखमंगा की तरह न रहें, नोबेल तरीके से जिए। उसके लिए वकीलों का एक पैनल को उठा बैराग के साथ बैठ करके बातचीत करें और कुछ नियम कानून में संशोधन कराए, CRPC में संशोधन कराए, CPC में। अब हम CPC एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे देश में एक छोटा थोड़ा सा भी गांव का एक मतलब कहते हैं मुखिया, जो मुखिया बना दिया जाता है, वो हमारा जमीन का विवाद, बंटवारा या टाइटल, वो हल कर देता है। लेकिन अभी आप सोचिए कि हमारे यहाँ न्यायालय में एक बंटवारा का केस हो या हकीकत बात हो, मतलब टाइटल का केस हो, जमीन का टाइटल का केस हो, उसको निपटने में 20-20 साल लग जाते हैं। तो वकील कमाएगा कहाँ से? लोग कोर्ट आएंगे क्यों? मालूम है कि कोर्ट में जाएंगे हम तो हमारा जो है सो वहाँ तो बहुत दिन हम लटके रहेंगे, डिस्पोजल नहीं होगा। तो लोग उस वजह से जो है ना सो मतलब सिविल केसेस लेकर के नहीं पहुँचते हैं न्यायालय में। अरे न्यायालय में वो लोग आवेंगे, अगर न्यायालय में जल्द से जल्द उसका मामला निपटा दिया जाएगा तो तभी लोग न्यायालय में आए। और हम सरकार से यही मांग है कि हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया को फास्ट किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करवाए थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यायाधीश चाहिए, जल्द से जल्द केस डिस्पोजल होने वाला स्थिति में न्यायालय की प्रक्रिया को लावे, ताकि लोगों को न्याय भी मिले और वकीलों के पास काम भी रहे। जल्दी जल्दी लोग डिस्पोजल होगा केस तो लोग न्यायालय आवेंगे कि न्याय के आस में लोग न्यायालय आवेंगे तो लोग वकीलों के पास काम रहेगा, और जो काबिल वकील हैं जो न्याय दिलवा सकते हैं उनके पास काम रहेगा। और जो जैसे तैसे कॉपी पेस्ट करके पहुँचे हैं कोर्ट में, उनका नहीं, जो वास्तव में पढ़ लिख करके आए हैं, जिनको कानून की जानकारी है, कानून की पढ़ाई की है, उन लोगों के पास होना चाहिए काम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वकीलों की समस्याओं, केवल अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण वकीलों की समस्याओं को सामने रखा, और जिस प्रकार से इनकी बातों से लग रहा है कि वकीलों की समस्या का जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबा है, जिसको
दो चार लाइन में नहीं बतलाया जा सकता, दो चार शब्दों में इसे कहा नहीं जा सकता, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो आप देखिए, आप समझ सकते हैं कि जो वकील लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, एक प्रकार से इनके हिसाब से आज उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा संविधान भारत देश का ही है। यदि यहाँ के न्याय दिलाने वाले वकीलों के साथ ही यदि अन्याय होगा तो किस प्रकार से लोगों को न्याय मिल पाएगा। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से वकीलों ने इन समस्याओं को रखा, और ये है हजारीबाग बार एसोसिएशन के वकीलगण, और ये जो यहाँ के जितने भी वकील थे, इन्होंने आपके सामने सारे समस्याओं को रखा, आपके सामने सारी बातों को बतलाया, और इनकी समस्याओं को देख करके आप समझ सकते हैं कि वकीलों की समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज, न पक्ष की न विपक्ष की, मुद्दे सिर्फ सच की। बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग बार एसोसिएशन।